मेरे समस्त समाज सुधारक, समस्त कवि महोदय, समस्त वीर रस के कवि महोदय और हास्य रस के कवि महोदय, समस्त महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान रखने वाले, उनके खिलाफ अगर अन्याय होता है तो उस पर आवाज़ उठाने वाले, असहाय गरीब, चाहे किसी ऑफिस में हो, चाहे मेडिकल लाइन के अस्पतालों में हो, या किसी आम सरकारी या प्राइवेट बड़े मार्केटों में हो, आज लोगों ने जागरूकता लाने के लिए कुछ वीडियो बनाना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सनातन धर्म के जो काव्य पाठ हैं, जो मंत्र हैं, उसका केवल एक उद्देश्य कि किस ढंग से टीआरपी, व्यू और लाइक शेयर मिले, क्योंकि समाज के बीच में आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति कोई कार्यक्रम अपना करता है, उसे अगर अखबार और मीडिया अपने आधार पर अच्छा बता दे, फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि उसकी लोकप्रियता ही आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने कांग्रेस की भी सत्ता देखी है बचपन में, लोगों की भीड़ उनके कार्यालय और नेताओं के पीछे होती थी। मैंने बसपा की भी देखी है, मैंने सपा की भी देखी है और मैंने भाजपा की भी देखी है। जब भी कोई आधार खोजता है तो उसे सत्ता में मिलती है, काम हो या ना हो, लेकिन खोज और लालच सत्ता के गलियारे में दिखता है। अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ना सत्ता में है ना विपक्ष में है। प्रेजेंट का एक विधायक या सांसद किसी के साथ अन्याय होने पे अगर एक तरफ से खड़ा होता है और किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई होती है, उसके पीछे 300-400 लोग खड़े होते हैं, तो अधिकारी न्याय करेगा। फिर ना वो सत्ता का विधायक है और ना वो 500 लोग हैं, क्योंकि शक्ति परीक्षण चुनने के बाद उसके पास अधिकार आ जाते हैं और आप चुनते हैं। जब आप इकट्ठे होते हैं तो वो अधिकार आपके पास आ जाते हैं। यही मैं काफ़ी दिनों से नैतिकता और संस्कार की दुहाई और जयचंदों की विरोध करने का, क्योंकि इस समय सत्ता के लोलुप विधायक या लोकसभा में अपनी पहचान या बनने का लोलुप के धारणा में समाज में विकृति पैदा करना राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य हो गया है। सामाजिक संरचना अलग है
राजनीतिक दलों का उद्देश्य अलग है। बस इसी में फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ। जानते आप भी हैं, क्योंकि जैसे मैंने ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद निकालने का कार्यक्रम शुरू किया, तो क्या ये मेरी बात गलत नहीं थी? क्योंकि ब्राह्मण में क्रांति और चेतना सब है, सिर्फ लालच की वजह से उस चेतना में धूल, जैसे शीशा से चेहरा दिखाई देता है, लेकिन अगर उसमें धूल बैठ जाए तो बिना साफ किए नहीं दिखाई देता। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच अपनी बात कहने के लिए आता हूँ, प्रयास करता हूँ। चूँकि मैं नेता नहीं हूँ, समाज सेवक ज़रूर हूँ, अपनी बात रखने का अधिकार रखता हूँ। इस वजह से मैंने अभी 2.5-3 साल में किसी से सहयोग नहीं लिया। जो कहीं से मेरी खुद की पूंजी तैयार हुई, कुछ बचा, तो मैंने उसका धन यात्रा में लगा दिया, झंडा और पोस्टरों पे लगा दिया। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि बच्चों को संस्कार दो, सनातन धर्म की रक्षा करो। सनातन धर्म हमारे पूर्वजों का मतलब ये नहीं कि केवल ब्राह्मणों ने, समस्त समाज के लोगों ने उसका, हिंदू सनातन धर्म को बचाने का कठोर से कठोर दंड सहा है। परिवार, बच्चे और खुद की आहुति दी है। इन जयचंदों के भाषणों पे ना आए, ये मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ। और इसी अपील के साथ मैं आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ। उसका सिर्फ उद्देश्य ये है, आप जिला अध्यक्षों को देख लेना, सत्ताधारियों को मिलने का तरीका देख लेना, कल तक कैसे मिलते थे, आज बने कैसे मिलेंगे, ये फ़र्क तुम्हें दिखाई देगा। वो किसी कास्ट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।